देखिए 25 जनवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया और पेज नंबर 10, ये पूरी की पूरी खबर युवराज मेहता को लेकर है। ये युवराज मेहता आप अच्छी तरह जानते होंगे, एक बेटा अपनी बाप की आंखों के आगे डूब गया और जिसने फ़ोन करके बताया था कि पिताजी मैं डूब रहा हूँ, आप मुझे बचा लो। देखो ये, और ये इतना दिल को मतलब एकदम झकझोर देने वाला वाक़या रहा है कि एक बेटा मतलब बाप की आंखों के आगे डूब गया। बाप तो छोड़ो यार, देखो लिखा है 80 रेस्क्यूअर्स, मतलब 80 बचाव कर्मी थे, नो सेवियर्स, लेकिन कोई बचा नहीं पाया, कोई जीवनदाता नहीं बन पाया। हु लेट युवराज ड्राउन, किसने युवराज को डूबने दिया। ये है, ये सारा प्रशासन की जो नाकामी है ना, उसको लेकर है पूरा का पूरा। देख रहे हैं आप, ये है युवराज जो अपने पिता को फ़ोन किया था सबसे पहले कि पिताजी जल्दी आइए, मैं ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी पानी में गिर गई है और मैं डूब रहा हूँ। और देखो ये, और फ्लैश लाइट भी जलाई है, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। एक बाप बेचारा असहाय रह गया। और देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए, एनाटॉमी ऑफ ए बॉस्ट ऑपरेशन। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, एनाटॉमी का मतलब होता है जो शारीरिक संरचना होती है। ऑफ ए बॉस्ट ऑपरेशन का मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जो नाकाम हो गया, मतलब जो गलत हो गया, गलत दिशा में चला गया या खराब हो गया। मतलब बचाव कर्मियों ने बचाव तो किया, देखो ये सारे बचाव कर्मी लगे रहे, लेकिन किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे युवराज मेहता की जान बच सकती थी। तो इसीलिए कहा गया इसको एनाटॉमी ऑफ ए बॉस्ट ऑपरेशन। अब आप समझिए, तो ये है। और देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है द ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब जो खुदा हुआ गड्ढा होता है। द ट्रेंच हैड बीन एक्सकवेटेड फॉर अ डबल बेसमेंट हुज डेप्थ वुड बी अराउंड 30-40 फीट। कह रहे कि जो बेसमेंट, डबल बेसमेंट के लिए खोदा गया था ये गड्ढा। और देखो ये गड्ढा, और 30-40 फीट लगभग इसकी गहराई थी। पता ही नहीं था किसी को, सोचे थोड़ा सा पानी होगा, तो इसमें डूबकर उसकी मौत हुई है। तो ये गाड़ी निकाली ना बाद में उसकी, और गाड़ी भी निकली है कम से कम 20 जनवरी को। और ये घटना है 16 तारीख की, 16 जनवरी की घटना है, और 20 जनवरी को देखा ना, कार वाज फिश्ड आउट। फिश्ड आउट का मतलब होता है कि किसी को खींच कर बाहर निकालना पानी में से, फिश्ड आउट करना, खींच कर निकालना किसी, जैसे इसे फिश्ड आउट किया गया ना, इसी कहते हैं कार को फिश्ड आउट किया। कार वॉज फिश्ड आउट फ्रॉम द बेड ऑफ द ट्रेंच ऑन Jan 20, मतलब 20 तारीख को। और देखो ना, ये SDRF की टीम भी थी, NDRF की टीम भी थी। अच्छा, ये SDRF NDRF होता है, ये होता है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, और ये नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होता है। ये स्टेट लेवल पे काम करती है, ये पूरा नेशनल लेवल पर काम करती है। ये बड़ा मतलब बड़े स्तर पे काम करती है, लेकिन कोई भी नहीं बचा पाया, चाहे कोई कितना बड़े स्तर पे करे या छोटे स्तर पे करे, है ना। ये हाइड्रोलिक क्रेन भी फेल हो गई, ये भी फेल हो गई। और ये रस्सा फेंका गया था, देखो रस्सा फेंका गया था, ये लिखा है इनिशियल रेस्क्यू बिड वॉज थ्रोइंग अ रोप, इट फेल शॉर्ट। ये भी पहले ही गिर पड़ा रस्सा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। देखो ये यहाँ था, वो यहाँ पहले ही गिर गया, ये भी नाकाम रहा। तो ये सारी नाकामी रही प्रशासन की। देख रहे हैं आप, ये है वो। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, सोर्सेज इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन टू रेस्क्यू युवराज हैव साइटेड 2 मेन फैक्टर्स। मतलब किस चीज़ का हवाला दिया, 2 मेन फैक्टर्स का, क्या एज ऑप्टिकल्स, क्या किस चीज़ रुकावट बनी। एक तो थिक फॉग, मतलब एक घना कोहरा था, दैट मेड विजिबिलिटी वेरी लो, एंड आयरन रॉड्स, और आयरन की रॉड्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम, अच्छा प्रोट्रूडिंग का मतलब बाहर निकला हुआ, उभरा हुआ, प्रोट्रूडिंग फ्रॉम सबमर्ज्ड पिलर। कह रहे कि जो पानी में पिलर डूबे होते ना, उसमें सरिया निकले हुए थे, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी। इन द ट्रेंच, उस गड्ढे में, दैट मेड वेडिंग इन, इसने इस वेडिंग को मतलब, वेडिंग का मतलब होता है पानी में चलना, उसमें पानी में जाने को और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया, ट्रेचरस बना दिया उसको। तो इसमें ये कहा कि जो इन्वॉल्व थे ना इसे बचाव दल में, उन्होंने ये बताया कि 2 मेन कारण थे। एक तो घना कोहरा था और सरिया निकली हुई थी उन पिलरों में से, जो पानी में डूबे होते हैं, समझ माने पानी में डूबे हुए पिलर्स में ना, उसमें से नुकीली से वो निकले हुए थे, उभरे हुए थे। प्रोट्रूडिंग माने कुछ चीज़ निकला होना, आयरन रॉड निकली हुई थी उसमें से। तो एक वो क्या है प्रोट्रूडिंग, और एक है ट्रेचरस माने खतरनाक। तो ये चीज़ें बचाव कार्य में बाधा बनी रही। और देखें ऊपर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है The tragedy exposed basic gaps in the emergency response apparatus, from skill set of first responders to lack of right equipment, rigid protocols, agencies working in silos, and critically decision making that prioritize saving life. इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप। देखिए, जो ट्रेजेडी ने ये दिखा दिया कि जो बेसिक गैप्स हैं, तो जो एक बेसिक गैप इन द इमरजेंसी रेस्पॉन्स की, जो आपातकालीन स्थिति में रेस्पॉन्स करते हैं ना, उसमें कितनी खामियां हैं। एक तो एपैरेटस का मतलब जो साजो सामान, जो साधन होते हैं, संसाधन वगैरह होते हैं ना, उसे एपैरेटस कहते हैं। मतलब मशीनें, औजार वगैरह, जो ये सारी चीज़ें ना, ये जो सामान है, इसको एपैरेटस का है। फ्रॉम
स्किल सेट का मतलब उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है, काबिलियत है, हुनर है, वहाँ ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, जो पहला रेस्पॉन्डर्स है, कोई काम नहीं आया, टू लैक ऑफ राइट इक्विपमेंट, उनके पास कोई सही मशीनरी नहीं थी, कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जिससे उसकी जान बचाया जाए, रिजिड प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल भी बहुत सख्त नियम है, सख्त नियम होते थे, एजेंसी वर्किंग इन साइलो। अच्छा, वर्किंग इन साइलोस, देखो ये वर्किंग इन साइलोस पता क्या होता है, हर डिपार्टमेंट अपने अपने में रह के काम करता है भाई, अपने अपने दायरे में रह के काम करता है। वो कहते हैं कि वो आएगा, बाढ़ डिपार्टमेंट वाले आएंगे, वो कह रहा है अग्नि विभाग वाले आएंगे, कोई कह रहा है SDF की टीम आएगी, कोई कह रहा है NDF की टीम। तो इस तरह जो हर डिपार्टमेंट अपने अपने दायरे में रहकर काम करता है, उसे कहते हैं वर्किंग इन साइलोस, है ना। तो ये भी सब एजेंसी अपने अपने दायरे में रह के काम कर रही हैं। एंड क्रिटिकली डिसीजन मेकिंग दैट प्रायोरिटाइज सेविंग अ लाइफ। अब भैया कोई भी जान बचाने के लिए आगे नहीं आया, और उस मेहता की जान को कोई भी नहीं बचा पाया। 80 बचाव कर्मी थे, कोई जीवनदाता नहीं बना। अब प्रशासन ने समझ लो कि उसको डूबने दिया, है ना। हु लेट यू डाउन, ये है एक, ये देखो ये। और सबसे मार्मिक तो वो रहा कि बाप के आंखों के आगे उसका बेटा डूब गया पानी में, बाप भी कुछ नहीं कर पाया।